हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एग्रोस्टल इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तो अभी हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया, सब लोगों को याद है हमने क्या क्या कवर कर लिया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल कवर कर लिया था एग्रोस्टल इलेक्ट्रोफोर्सेस का, फैक्टर्स हमने देखे थे, इंस्ट्रूमेंटेशन हमने कवर किया था। तो अभी जो हमने स्टार्ट करना है, हम करेंगे प्रोसीजर। और जो प्रोसीजर है इसके बाद फिर यहाँ पर हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ एज ये हम देखेंगे, और इसी में हम एक और यहाँ पर देखेंगे, वो होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एज। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर के ही कंटिन्यूशन है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन तक कवर कर लिया था। अभी आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो हम प्रोसीजर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर रिवाइज किया सबने? प्रीवियस लेक्चर में सबको क्लियर है? इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट क्लियर है, जिसमें मैंने केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में बताया था आप लोगों को। केमिकल कंपोनेंट्स क्लियर है कि कैसे लोडिंग डाई का क्या फंक्शन यहाँ पर होता है, लोडिंग डाई के क्या क्या यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे स्टेनिंग डाई जो होती है, स्टेनिंग डाई को कैसे यूज किया जाता है, ये सब हमने देखा था ना। और फिजिकल अप्रेंटिस में आप लोगों को बताया था कि कास्टिंग ट्रे क्या होता है। ऐसे यहाँ पर हमने देखा था इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, और हमने यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे थे। ठीक है, प्रिंसिपल क्लियर होगा सबको, फैक्टर्स क्लियर होंगे। हमने जल की कॉन्सर्नेशन भी देखी थी कि जल की कॉन्सर्नेशन कितने किसके लिए यूज की जाती है, जिसमें बताया था कि यहाँ पर 0.8% है, 2% है, ये किस साइज रेंज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमें इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफोर्सेस को कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या प्रोसीजर यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो अभी प्रोसीजर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो रेफरेंस अगेन आपका विल्सन एंड वोकर यहाँ पर है, इस बुक में से मतलब प्रोसीजर अच्छे से मेंशन है, ये देखेंगे। इसके अलावा कुछ मतलब कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है, उनका भी यूज किया है। ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं कि विल्सन एंड वोकर, कुछ ऐसे यहाँ पर ना, जैसे साइंस डायरेक्ट है, एनसीबीआई, यहाँ से भी कुछ सोर्सेज मतलब यहाँ से भी लिया है। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रोसीजर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एग्रोस्टल इलेक्ट्रोफोर्सेस में, तो एग्रोस्टल इलेक्ट्रोफोर्सेस का हमें एक मेन मैकेनिज्म जो होता है, एक मेन प्रिंसिपल जो होता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, हमें इतना अभी तक समझ में आ गया है, इतना अभी हमें क्लियर है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे ये परफॉर्म की जाती है, क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पर होते हैं। अब प्रोसीजर में एक चीज देखो, हम बात कर रहे हैं एग्रोस्टल इलेक्ट्रोफोर्सेस ना, मतलब हम एग्रोस जेल की। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जेल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोसीजर में जो स्टेप होगा वो क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ जेल। ठीक है, तो हम प्रोसीजर यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो प्रोसीजर यहाँ पर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये आ जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्टेप्स। ठीक है, ये कैसे यहाँ पर होता है, ये वेरियस स्टेप से कंसिस्ट होता है। तो अब हम ये फॉलोइंग स्टेप्स यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें पहला स्टेप जो हमारा यहाँ पर होगा, इट इज प्रिपरेशन। ठीक है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ जेल। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ जेल कैसे करेंगे, बहुत इजी मेथड है। क्या करो, यहाँ पर एग्रोस पाउडर को लो। ठीक है, जो हमारा एग्रोस होता है उसे लो, उसे क्या कर दो, बफर में मिक्स कर दो, एक एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन में, एक अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन में एग्रोस को लो, और उसे यहाँ पर क्या करो, मिक्स करो विद दी बफर, और उसे मेल्ट करो इन दी माइक्रोवेव ओवन, जब तक हमें कंप्लीट क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रोसीजर यहाँ पर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपरेशन ऑफ जेल करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ जेल में यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारा जो एग्रोस पाउडर होता है, एग्रोस पाउडर इज मिक्स्ड, किसके साथ मिक्स करेंगे, इसको मिक्स किया जाता है विद द बफर। ठीक है, बफर के साथ मिक्स करते हैं इन अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो एक अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन में पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एग्रोस पाउडर को यहाँ पर मिक्स किया जाएगा। ठीक है, अब मिक्स करने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, अब इसे यहाँ पर माइक्रोवेव करेंगे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर होगा, देन इसे क्या करते हैं, देन इट इज हीटेड, इसे हीट किया जाता है इन दी माइक्रोवेव
अवन, ठीक है, until it gets completely cleared solution, ठीक है, जब तक ये पूरा का पूरा ना कंप्लीट सॉल्यूशन क्लियर नहीं बन जाता है तब तक हम इसे यहाँ पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। और इसी टाइम पे और क्या कर सकते हैं, मतलब जब यहाँ पर ये जल बनता है ना, तो इसी स्टेप पर क्या कर देते हैं, एटीबीआर की भी एडिशन कर देते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड की, ठीक है, कि जैसे हीट कर दिया, हीट करने के बाद यहाँ पर क्या किया कि जो जल है, जल अभी मेल्टेड फॉर्म में यहाँ पर आ गया, जो पाउडर फॉर्म था वो मेल्टेड फॉर्म में यहाँ पर आया। अब इस मेल्टेड फॉर्म में यहाँ पर क्या कर सकता है, एडिशन ऑफ ईटीबीआर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसी स्टेप पर यहाँ पर हम करते हैं एडिशन ऑफ ईटीबीआर मे बी डन एट दिस स्टेप, ठीक है। जैसे बताया था कि जो ईटीबीआर है, ईटीबीआर को दोनों फॉर्म में कर सकते हैं, प्रीकास्टिंग भी हो सकता है और पोस्ट स्टेरिंग भी हो सकता है। तो ईटीबीआर की एडिशन इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर एडिशन हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद जब हमारा ये तो अब हमारा यहाँ पर क्या है, एक हमारा पाउडर फॉर्म में सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया। फिर नेक्स्ट क्या करता है ना, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या करते हैं, आफ्टर कूलिंग अब कूलिंग के बाद अब ये जो हमारा जल यहाँ पर होता है, इसे यहाँ पर क्या करते हैं, इसे अब ऐड किया जाता है इनटू कास्टिंग ट्रे, ठीक है। तो इसे यहाँ पर आफ्टर कूलिंग एट कुछ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल किया, मतलब इतने तक यहाँ पर इसको कूल करते हैं जिससे अबव, मतलब इतना टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली ना, ठीक है, आफ्टर कूलिंग एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये जो यहाँ पर जल होगा, जो हमारा ये मेल्टेड सॉल्यूशन यहाँ पर है, दिस मेल्टेड सॉल्यूशन इज poured into, इसको pour करते हैं into कास्टिंग ट्रे, कास्टिंग ट्रे में पोर करते हैं, कास्टिंग ट्रे जिसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कंटेनिंग कोम, ठीक है। कास्टिंग ट्रे कंटेनिंग कोम में यहाँ पर क्या करते हैं, इसे ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड कर दिया। फिर इसके बाद इसको यहाँ पर अलो करते हैं, अलाउड इट टू सोल्डिफाई, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे कास्टिंग ट्रे में करते हैं, अलाउड इट टू सोल्डिफाई। अब ये जो जेल है, अब ये किस स्टेट में यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा अब यहाँ पर सोल्डिफाई, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या करता है, सोल्डिफाई होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या है, जल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर सोल्डिफाई करने के लिए रखता है। फिर इसके बाद ना जब ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर आ जाता है, आफ्टर दिस फिर यहाँ पर क्या है, जो कोम है, कोम को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो कोम है, कोम इज रिमूव्ड, कोम को रिमूव किया जाता है फ्रॉम कास्टिंग ट्रे, कास्टिंग ट्रे से कोम को रिमूव करते हैं। अब कोम को रिमूव करते हैं और उसको बहुत ध्यान से करना होता है कि हमारा जो जेल है वो ब्रेक ना हो जाए। अब जो हम यहाँ पर मतलब जो भी कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं या फिर जो भी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं या जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, आपको इसका फंक्शन या इसका पर्पस पता होना चाहिए। जैसे एग्रोस पाउडर को बफर के साथ मिक्स किया, बफर बताया था, बफर कौन सा होगा, बफर होगा या तो TAE या फिर TBE बताया था। TAE कब चूज करते हैं, मतलब रिवाइज करो ना कि TAE बताया था क्या होगा, TAE होगा जब लार्जर साइज के फ्रेगमेंट्स होते हैं, TBE स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट के लिए। तो आपने बफर में यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन बना दिया। सोल्यूशन कैसे, यहाँ पे 1% सोल्यूशन है, 1 to 3% की कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, कि इतना यहाँ पर लेते हैं। अच्छा ओके, एक मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये बताया था ना कि 0.3 0.8 बताया था, और जनरली बताया था कि लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स होता है वहाँ पे 1 to 3% में यूज किया जाता है। बट अगर हमें बहुत ज्यादा लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन करने तो 1% से बिलो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 0.3 0.8 भी बताया है कि वो किस साइज के लिए यूज किया जाता है। तो 1 to 3 जर्नल एक रेंज होती है, बट इससे बिलो भी यूज कर सकता है अगर हमारा जो साइज रेंज है वो ज्यादा है या फिर हमारे मॉलिक्यूलर डीएनए का जो साइज है वो ज्यादा होगा, ठीक है, तो तब भी यूज कर सकता है। बट जनरली जो किया जाता है 1 to 3% पे यूज किया जाता है, ठीक है। ये हुआ। अब हमने यहाँ पर सॉल्यूशन बना दिया ना, सॉल्यूशन कैसे यहाँ पे बना रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट करने के बाद फिर इसको अब ऐड कर इसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा कूल होने के लिए रख रहे हैं, ठीक है। अब कूल होने के बाद फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, कास्टिंग ट्रे में ऐड करें। कास्टिंग ट्रे दिखाई थी ना लास्ट टाइम की कैसी होती है, कुछ प्लास्टिक की प्लेट होती है, उसमें अब यहाँ पर जल को पोर करेंगे, साथ में वहां पर क्या है, कोम्ब प्रेजेंट होगी,
कॉम्ब का क्या फंक्शन है, वेल्स को क्रिएट करना, ठीक है। अब जब हमारा जेल एक बार सोलिडिफाई हुआ, अब बहुत केयरफुल बोल जो कॉम्ब होते हैं कॉम्ब को रिमूव कर देता है कि कहीं से हमारा जेल ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि चांसेस होते हैं जब कॉम्ब को रिमूव करते हैं ना तो वहां से ना वेल्स के ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर एक बार वेल ब्रेक हो गया तो हमारा सैंपल जो वहां से रिलीज हो जाएगा, सैंपल हमारा नहीं रह पाएगा, है ना। तो फिर वहां पर क्या करना होगा, केयरफुली केयरफुली यहाँ पर क्या करते हैं, कॉम्ब को रिमूव करते हैं। तो अब इससे यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर क्या ये जेल बन गया, ठीक है। जेल की प्रिपरेशन यहाँ पर ये हो चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है, जेल की प्रिपरेशन यहाँ पर हुई। अब जो सेकेंड स्टेप यहाँ पर होगा, ठीक है, जेल की प्रिपरेशन के बाद अब ये जो हमारा यहाँ पर होता है, जो जेल है, जेल इज स्टिल इन कास्टिंग ट्रे, ठीक है। जेल अभी भी कास्टिंग ट्रे में ही है, ऐसा नहीं कि इसको आपको जेल को रिमूव करना है, जेल स्टिल इज इन कास्टिंग ट्रे। इसको यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको अब प्लेस्ड किया जाता है, प्लेस्ड इन दी इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में प्लेस करते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में इसे हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट होते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में। और एक आप यहाँ से एक चीज भी ध्यान रखोगे, जब हम एज की बात करते हैं, जो हमारा एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इट इज हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब यहाँ पर जो हमारा जेल रन होता है ये हॉरिजॉन्टल रन होता है। जब हम पेज करते हैं ना पोली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो हमारा वर्टिकल होता है, वहां पर जो जेल रन होता है वो वर्टिकल रन होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, तो एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक है वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एज क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे जेल हमारा हॉरिजॉन्टली रन होता है, लेकिन जो पेज होगा वो वर्टिकल होता है, वहां पे जेल हमारा वर्टिकल रन होता है, तो उसमें जो जेल बनता है वो हमारा वर्टिकली प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो जेल है, जेल को प्लेस किया इन द इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, ठीक है। इसको साथ में आप लिख भी लो, जेल प्लेस्ड जो यहाँ पर होगा, जेल प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इसको साथ में यहाँ पर ऐड कर लेना, जेल जो यहाँ पर है इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन द इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में ऐड कर दिया, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप लोडिंग, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में रखा, अब हम क्या करेंगे, लोडिंग करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब क्या किया जाता है, यहाँ पर ऐड किया जाता है ऐड सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ऐड सैंपल, ठीक है। ऐड सैंपल कंटेनिंग, अब ये जो सैंपल होगा, सैंपल ऑफ डीएनए, सैंपल ऑफ डीएनए कंटेनिंग लोडिंग डाई, बताया था लोडिंग डाई। लोडिंग डाई का पर्पस, तीन पर्पसेस बताए थे ना, है ना। तो लोडिंग डाई के साथ अब यहाँ पर क्या किया, डीएनए का जो सैंपल है वो उसे ऐड करते हैं इनटू दी वेल, ठीक है। यहाँ पर इसको वेल में ऐड करते हैं, ठीक है। वेल में ऐड कर दिया, इसको आप पिपेटेड भी बोल सकते हो कि पिपेट की हेल्प से वेल में यहाँ पर क्या डीएनए सैंपल को ऐड किया। अब जैसे यहाँ पे एडिशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ऐड किया जाता है बफर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब इसमें जैसे ये स्टेप यहाँ पर हुआ, ये होने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं एडिशन ऑफ बफर इन द इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर होगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में अब बफर की एडिशन होती है, ठीक है। बफर को ऐड करते हैं, क्योंकि बफर के बिना मतलब करंट फ्लो नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। बफर को ऐड करते हैं एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर करंट इज अप्लाइड, तो जो पावर सप्लाई होते हैं या फिर जो वोल्टेज है, अब यहाँ पे करंट को अप्लाई कर देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर था, उसमें हॉरिजॉन्टली जेल को प्लेस किया, लोडिंग की, पिपेटेड यहाँ पर पिपेट की हेल्प से वेल में यहाँ पर सैंपल को लोड किया। लोड करने के बाद इस इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर की ना लिड भी होती है, उसे लिड से कवर कर देता है। लिड से कवर करने के बाद अब इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर देखा था ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में, कि वहां पे इलेक्ट्रोड्स है, एक रेड और एक वहां पर क्या थे, ब्लैक कलर की इलेक्ट्रोड थी ना, दोनों इलेक्ट्रोड्स थी, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड्स था। अब इसको क्या कर दिया, वोल्टेज के साथ अटैच करके, मतलब वहां पर करंट को अप्लाई किया, ठीक है। करंट को अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखो क्या होता है ना,
अब हमें ये ऑब्जर्व करना होता है कि करंट फ्लो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो करंट फ्लो कर रहा है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है बबल्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है बफर में। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोड्स के आसपास यहाँ पर क्या बबल्स दिखते हैं, तो उन बबल्स से हमें पता लगता है कि यहाँ करंट यहाँ पर क्या है फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे करंट को अप्लाई किया ना, तो इसके बाद यहाँ पर क्या है, करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग। ये कैसे करंट इज फ्लोइंग, ऑब्जर्व बाय, ये कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऑब्जर्व बाय बबल फॉर्मेशन। ठीक है, बबल फॉर्मेशन अराउंड इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स के आसपास आपको क्या दिखेगा, बबल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफोर्सेस यहाँ पर हो रही है, मतलब करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो फिर अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए यहाँ पर क्या करता है, डीएनए स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स, ये किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो किसके पास जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये मूव करता है टुवर्ड्स एनोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्या है, ये है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो इसकी तरफ डीएनए क्या करेगा, मूव करता है। अब आप कैसे ट्रैक कर सकते हो, हम इसे ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग डाई, मतलब जो यहाँ पे लोडिंग डाई थी उसमें ट्रैकिंग डाई थी। ठीक है, तो उसमें वहां पर क्या किया, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वहां पे चेक करते हैं। अब चेक ऐसा होता है कि जैसे हमारा जल रन कर रहा होता है ना, तो हमें जैसे ब्रोमोफेनॉल ब्लू है, तो ब्लू कलर के ना ऐसे हमें मतलब ऐसे लाइंस दिखती हैं। ठीक है, अब उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा सैंपल कहाँ पे रन होता है। और जनरली हम ऐसे करते हैं कि जब हमारा सैंपल 3/4 हो जाता है, जैसे एक जल का साइज होगा, जल के साइज में 3/4 पर हमारा सैंपल रन करता है, तब हम क्या करते हैं, वहां पे बंद कर देते हैं, मतलब जो पावर सप्लाई है उसे ऑफ कर देते हैं। ठीक है, चैम्बर को जो वहां पर होगा ना, जो करंट सप्लाई किया है उसको वहां पे ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जनरली इतना ही रन करता है जितना मतलब जल के साइज का 3/4 जब वो हो जाता है। और ये अप्रोक्सीमेटली कुछ मतलब 1 घंटे का टाइम लेता है। तो उसका आपको रखना होता है अप्रोक्सीमेटली, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो इतना टाइम वहां पर रख देता है 45 to 1 आवर के लिए ना। फिर उसके बाद आप देखते हो कि आपको वैसे साथ साथ ऑब्जर्व भी करना होता है कि आपका कहीं जो डीएनए बेंड्स है वो आगे ना हो जाए। अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम के लिए कर दिया ना, तो वो क्या करेगा, जल से बाहर ही हो जाएगा जो डीएनए होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो अब इसमें डीएनए क्या करेगा, ये मूव करता है टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, एनोड की तरफ मूव होगा और इसको हम ट्रैक कर सकते हैं, एंड इट कैन बी ट्रैक्ड बाय, इसको ट्रैक किया जा सकता है बाय द ट्रैकिंग डाई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या किया, सैंपल रन हो गया, रन होने के बाद अब फिर यहाँ पर क्या करते हैं, पावर सप्लाई ऑफ करते हैं। पावर सप्लाई ऑफ करने के बाद अब हमारा जल में मतलब इलेक्ट्रोफोर्सेस अब हो गया, सेपरेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड टोपोलॉजी। सेपरेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोर्सेस मतलब इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो यहाँ पर हो चुकी है, आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस अब ये जो जल होता है, जल इसको यहाँ पे विजुअलाइज किया जाता है, या फिर जल इज विजुअलाइज अंडर यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप ये भी हो सकता है कि अगर इथेरियम ब्रोमाइड को या फिर जो डाई है उसको पहले ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पर जल को सोक भी किया जाता है, सोकिंग होती है इनटू स्टेनिंग। ठीक है, जैसे पहले भी बताया था कि जो स्टेनिंग डाई है उसमें हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट स्टेनिंग भी होता है, तो जल को यहाँ पर सोक भी करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप भी हो सकता है, या फिर दूसरा यहाँ पर क्या है कि इसमें यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि पहले भी डाई को यहाँ पर एडिशन हो सकती है। तो जैसे इलेक्ट्रोफोर्सेस यहाँ पर होगा, तो जो आफ्टर इलेक्ट्रोफोर्सेस जो जल है, जल को यहाँ पर क्या है, जल को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व्ड अंडर यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। ठीक है, तो जो यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर होगा इसके अंडर यहाँ पर क्या करते हैं, जल को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब हम देखते हैं कि हमारे जो बैंड्स हैं उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा फिर केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि जो यूवी रेडिएशन जनरली हार्मफुल होती है ना, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है, मतलब ग्लोव्स वगैरह ये सब पहन के ये सब प्रोसीजर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जब यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर में यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफोर्सेस के बाद हम जल को यहाँ पर देखते हैं, फिर हमें वहाँ पे विजुअलाइजेशन होता है, पिक्चर हमें दिखता है, तो फिर ऐसा होता है जनरली हमने फोटोग्राफ भी ले लेते हैं वहाँ पे ना, जल की फोटोग्राफ्स लेते हैं कि कैसा मतलब कैसे यहाँ पे बैंड्स हमारे यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये होता है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट फिर हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट द साइज ऑफ डीएनए। ठीक है, estimate the size of DNA by comparing with DNA
लेडर, ठीक है। डीएनए लेडर के साथ कंपेयर करके हम यहाँ पर क्या है साइज को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर नॉर्मल एक प्रोसीजर यहाँ पर आता है कि यहाँ पर जेल को यहाँ पर प्लेस किया जाता है अंडर द यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर, ठीक है। अब इसी प्रोसीजर को एक हम थोड़ा सा पिक्चर्स के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अब ये तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ पहला स्टेप यहाँ पर आया। अब इस स्टेप में देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस स्टेप में यहाँ पर हो रहा है पोरिंग ऑफ, यहाँ पर कर रहे हैं पोरिंग ऑफ जेल, ठीक है, इनटू कास्टिंग ट्रे, pouring of gel into casting tray containing comb, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर ये जेल है, ये जेल हुआ, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर कास्टिंग ट्रे, ठीक है। कास्टिंग ट्रे यहाँ पर है और इसमें ये यहाँ पर क्या प्लेस किया है, ये है कोम। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं, जेल को प्लेस करते हैं, ठीक है। जेल को प्लेस किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या है, अब इसको जैसे बताया था ना कि इसको रख देते हैं थोड़ा कूल होने के लिए ना, ठीक है। अब सोल्डिफाई होने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर क्या किया, इस स्टेप में यहाँ पर हुआ अलाउड इट टू सोल्डिफाई, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या किया है, सोल्डिफाई होने के लिए रख दिया। अब आफ्टर सोल्डिफिकेशन हमें ऐसा जेल दिखता है, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर होगा जेल, ठीक है। अब इस जेल में ये देख रहे हो यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, आफ्टर कॉम रिमूवल यहाँ पर ऐसे वेल्स क्रिएट होता है। अब इसमें कॉम को भी रिमूव कर दे, अब ये यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर वेल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जेल बन चुका है, ठीक है। ये शो कर रहा है, ये जेल है, जेल विद वेल्स, ठीक है। जेल यहाँ पे बन गया विद वेल्स और क्या सोल्डिफाई, और ये यहाँ पर आया। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब यहाँ पर देखो, इसको देखो इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। अब ये यहाँ पर क्या है, ये हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, ठीक है। ये यहाँ पर है इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। अब इस इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में अब देखो पिपेट की हेल्प से सैंपल को लोड किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इस स्टेप में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर देखो, देख रहे हो यहाँ पर, ये यहाँ पर है पिपेट की हेल्प से यहाँ पर सैंपल को लोड करे। तो अगर आप देखो तो एक जेल यहाँ पर ये इतना ऐसे, और एक इसी के साथ यहाँ पे दूसरा जेल है। वेल्स से देखो यहाँ पर भी वेल्स है, यहाँ पर भी वेल्स है, तो दो जेल एक साथ यहाँ पे रन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो थर्ड स्टेप यहाँ पर होगा, इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो रहा है पिपेटिंग ऑफ सैंपल इनटू वेल्स, ठीक है। पिपेटिंग यहाँ पर हो रही है, देख रहे हो ना कि कैसे यहाँ पर ये सैंपल को ऐड किया जाता है। ये हुआ। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब ये, ठीक है, इसके बाद का स्टेप है ये जो लास्ट यहाँ पर है ना, ये हमने जो किया, इसके बाद का स्टेप यहाँ पर आता है। तो इसके बाद अब देखो इसमें अब यहाँ पर क्या पावर सप्लाई ऑन है, तो ये फोर्थ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो क्या है, ऑन, ठीक है। तो अब देखो सब यहाँ पे इलेक्ट्रोड के साथ है, लिड यहाँ पर है, ये यहाँ पे लिड है, इसको यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। लिड इज क्लोज्ड एंड पावर सप्लाई यहाँ पर क्या करता है, ऑन। तो फिर उसके बाद जब हमारा यहाँ पर एक बारी जेल रन कर जाता है तो हमें कुछ ऐसा विजुअलाइज होता है। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये देख रहे हो पिंक कलर का यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है ट्रैकिंग डाई, ठीक है। ये क्या है, ये ट्रैकिंग डाई है। तो अब देखो ये यहाँ पर ये जेल था, ये ऐसे रन किया ऐसे यहाँ पर, अब हमें ये कुछ यहाँ से ट्रैकिंग डाई यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये होगा यहाँ पर ट्रैकिंग डाई, ठीक है। अब ये ट्रैकिंग डाई है तो मतलब यहाँ पर क्या दिखा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है डीएनए की माइग्रेशन टुवर्ड्स एनोड। तो यहाँ पर डीएनए क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर हुआ, और इधर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर होगा। तो अब डीएनए यहाँ पर क्या कर रहा है, माइग्रेशन कर रहा है टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है, ये है माइग्रेशन, फिफ्थ हो जाएगा। इसको इधर लिख देते हैं ट्रैकिंग डाई को ना, ये है यहाँ पर फिफ्थ, और फिफ्थ ये यहाँ पर होगा माइग्रेशन ऑफ डीएनए
टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, जिन लोगों ने लैब में परफॉर्म किया होगा तो उनको तो सब रिकॉल हो रहा होगा कि आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया तो उनको थोड़ा एक विजुअल प्रेजेंटेशन यहाँ पे मिल रही है कि जिससे आपको आइडिया हो कि लैब में कैसे ये परफॉर्म किया जाता है। फिर इसके बाद देखो, जब यहाँ पर ये जेल रन हो गया, जेल रन होने के बाद अब ये जो पिक्चर है ये जेल की पिक्चर है जो होती है इन यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पर है। तो इसके बाद अब ये जो यहाँ पर है ये यहाँ पर क्या है, ये आते हैं डीएनए बैंड्स। डीएनए बैंड्स है तो ये जेल है, ये जेल है इन द यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। ठीक है, ये जेल किस में है, जेल इन यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। तो हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, जेल इन यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। और इसमें अगर आप ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पर क्या है, ये लेडर है। ठीक है, ये जो यहाँ पर है ये होता है डीएनए लेडर। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हम सैंपल को ऐड करते हैं ना, जैसे अभी लास्ट तक में यहाँ पर क्या था, सैंपल की एडिशन थी ना, तो उसमें एक वेल में ना, जैसे एक वेल यहाँ पर है, इस एक वेल में यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पे लेडर को ऐड कर देते हैं, डीएनए लेडर को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो एक वेल में यहाँ पे डीएनए लेडर को ऐड करते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये लेडर होगा अलग अलग साइज का। अब हम ये हमारे यहाँ पे सैंपल है, जैसे यहाँ पे सैंपल 1 है 2 है, आप कितने भी सैंपल यहाँ पे कर सकते हो डिपेंडिंग कि कॉम का साइज कितना है। ठीक है, जितने वेल्स यहाँ पे बनेंगे उस बेसिस पे सैंपल यहाँ पे ऐड किया। तो अब आप यहाँ पर क्या करते हो, इस लेडर से साइज को कंपेयर करते हो कि कितने केबी का ये डीएनए बैंड यहाँ पर आएगा, डीएनए यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या आता है, ये होती है विजुअल, मतलब ये एक टाइप का ऐसा है कि कैसे लैब में परफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्लियर है ना, सिंपल सा। पहले यहाँ पे जेल बनेगा, फिर जेल सोल्डिफाई होगा, वेल्स बनेंगे, वेल्स बनने के बाद फिर वहां पर क्या है, सैंपल को पोर किया जाएगा। सैंपल को पोर करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फिर यहाँ पर पावर सप्लाई ऑन होगी, फिर यहाँ पर डीएनए की माइग्रेशन होगी टुवर्ड्स एनोड की तरफ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये हमारा जेल है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे, वो ऐसा नहीं आता है कि आपको ये जेल दिया होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस टाइप के होता है, ऐसे जेल्स बने होते हैं और आपको यहाँ से बैंड्स को ऑब्जर्व करना होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफोर्सेस जो यहाँ पर होती है ना, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो यही कि आपको ये समझ में आना चाहिए बैंड्स कैसे, बैंड्स को देखना आना चाहिए, क्योंकि जनरली क्वेश्चन बैंड्स के यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा तो बैंड्स से बनेगा, अदरवाइज जैसे मैंने केमिकल्स वगैरह बताया वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें माइग्रेशन है, डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन, ये यहाँ पर क्या होगी, ये होगी कैथोड, और ये यहाँ पर क्या है, ये होगी यहाँ पर एनोड। अब ये यहाँ पर लेडर ऐड किया हुआ है, लेडर है। अब इसमें यहाँ पे सैंपल्स हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं हम कंट्रोल्स भी ऐड करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कंट्रोल होता है। ये नेगेटिव कंट्रोल है। नेगेटिव कंट्रोल का मतलब है कि इसमें यहाँ पे कोई भी सैंपल ऐड नहीं किया, इसमें सैंपल की एडिशन नहीं है, तो ये नेगेटिव कंट्रोल यहाँ पर हुआ। अब ये यहाँ पर ये सैंपल है 1 2 3 4। अब इसमें देखो ये 1 का बैंड, सेकेंड 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 तो यहाँ पर क्या है, शॉर्टर फ्रेगमेंट्स, और 1 और 2 यहाँ पर क्या होंगे, लार्जर फ्रेगमेंट। क्योंकि जब माइग्रेशन यहाँ पे बताया था, फास्टर रेट पे माइग्रेट कौन करेगा, फास्टर रेट पे माइग्रेशन होगी स्मॉल साइज फ्रेगमेंट की, और स्लोअर रेट पर माइग्रेशन होगी लार्ज साइज फ्रेगमेंट की। तो हमें दूर तक जो फ्रेगमेंट जो ट्रेवल करके जाके दिखेगा वो कौन सा होगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट यहाँ पर होगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है बैंड्स का। ठीक है, कि ये वाले फ्रेगमेंट्स यहाँ पे कैसे होंगे, शॉर्टर होंगे, ये वाले फ्रेगमेंट यहाँ पे कैसे होंगे, लार्ज होंगे। तो ये ज्यादा ट्रेवल कर पाया है। ठीक है, ज्यादा दूर तक ये जा पाए हैं, ये ट्रेवल डिस्टेंस ज्यादा होगा जो वेल्स से यहाँ पे देखा जाता है। फिर दूसरा देखो ये भी सेम ऐसा ही है, मार्कर, मार्कर मतलब यहाँ पर डीएनए लेडर ही है, डीएनए लेडर को ही मार्कर बोला जाता है। ठीक है, अब देखो लेडर का देखो साइज मेंशन है ना, 1200 बेस पेयर, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 3, 200 एंड 100 बेस पेयर। फिर यहाँ पे एबीसी 3 सैंपल्स हैं। अब एबीसी सैंपल में देखो ये बैंड यहाँ पे मैच कर रहा है, मतलब कुछ 1000 बेस पेयर का होगा। फिर बी का ये सैंपल कुछ यहाँ पे मैच कर रहा है, कुछ 800 बेस पेयर का होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर सी का ये यहाँ पे मैच कर रहा है, फिर यहाँ पे बी में एक और यहाँ पर आ रहा है बैंड, सी में फिर यहाँ पर 2 और बैंड यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर बैंड्स को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर एबीसीडी है तो एबीसीडी में ऐसा पूछ लेते हैं कि कौन सा डीएनए जो है वो स्मॉलर साइज का है, कौन सा यहाँ पर लार्ज साइज का होगा। ठीक है, तो फ्रेगमेंट्स का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, डीएनए मार्कर बोलो या फिर लेडर बोलो, एक ही बात यहाँ पर है। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसे ऐसे हमारे पास रिजल्ट आते हैं, ऐसे ऑब्जर्व किया जाता है कि जो दूर तक यहाँ पर जाएगा स्मॉल साइज का होगा, और जो पास में यहाँ पर होगा कैसा आएगा, लार्ज साइज का फ्रेगमेंट होगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोफोर्सेस को। तो हमारा यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है
प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसीजर कंप्लीट है। आई होप क्लियर भी होगा सब लोगों को। क्लियर है ना कैसे परफॉर्म किया जाता है? एक थोड़ा ऐसे भी आइडिया मिला ना कि लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टेक्निक का थोड़ा सा होता है, हमें ना देखना होता है टेक्निक में ना थोड़ा सा, मतलब एक ऐसा होता है ना कि अगर एक ये भी पता लग जाता है, प्रैक्टिकल स्पीक भी पता लग जाता है कि लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं, तो थोड़ा सा याद करने में इजी रहता है कि कैसे होता है। अदरवाइज तो क्या होता है, हमें स्टेप याद करने पड़ते हैं ना, तो अगर जस्ट परफॉर्म किया होता है एक्सपेरिमेंट तो फिर थोड़ा ज्यादा हमें समझ में आता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अब हम जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो काफी सारी एप्लीकेशंस है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कि मोस्ट वाइडली यूज जो यहाँ पर लेबोरेटरी में, लैब में, बायोटेक्नोलॉजी लैब में जो एक्चुअल में जो परफॉर्म होती है वो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस ही है, मतलब मोस्ट जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस ही परफॉर्म होती है। डिपेंडिंग अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो एग्रोस हो जाएगा, प्रोटीन्स की बात करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा वो पॉलीएक्रिलामाइड। बस एक चीज यहाँ पर और ध्यान रख लेना कि ये जो यहाँ पर हमने किया है ना, ये सब हॉरिजॉन्टल चल रहा है। देखो हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पर है ना, तो ये क्या कैसी है, ये है हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना बस, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ना आके ना वो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पूछ लेंगे। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टली रन करेगी तो वो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के, एप्लीकेशंस ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें जो पहले यहाँ पर आता है वो क्या एप्लीकेशन यहाँ पर होती है, इसको यूज किया जाता है, used in the separation of fragmented restriction enzymes। restriction enzymes की सेपरेशन के लिए यूज करते हैं यहाँ पर किसको, यहाँ पे यूज किया जाता है एज को। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है, इसको यूज करता है फ्रेगमेंटेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फ्रेगमेंटेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और या फिर और हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, और हमारा यहाँ पर हो सकता है टोटल जीनोमिक डीएनए। ठीक है, तो फर्स्ट तो जो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन होगी वो क्या है, सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन है, सेपरेशन टेक्निक ही है। तो जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाइजेस्ट किया, रेजिस्टेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की फ्रेगमेंटेशन, कुछ फ्रेगमेंटेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनकी सेपरेशन के लिए, या फिर जो टोटल जीनोम है, टोटल डीएनए है, इसकी डाइजेशन की है, इसके फ्रेगमेंट्स है, फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे समझना, एक हमारी टेक्निक होती है ब्लोटिंग। ठीक है, ब्लोटिंग टेक्निक होती है, जैसे सदर्न ब्लोटिंग फॉर द डीएनए, नॉर्दर्न ब्लोटिंग होता है फॉर द आरएनए। ब्लोटिंग को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये टेक्निक होती क्या है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है, वो हम देखेंगे। बट अभी के लिए आपको क्या समझना है कि ब्लोटिंग एक टेक्निक होती है, सदर्न होते फॉर द डीएनए, नॉर्दर्न ब्लोटिंग होते फॉर द आरएनए। तो सदर्न और नॉर्दर्न ब्लोटिंग से पहले भी जो यहाँ पर टेक्निक परफॉर्म की जाती है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता है, जिसे ब्लोटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लोटिंग से पहले भी जो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं वो क्या है, सदर्न ब्लोटिंग। तो यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया है, इसको सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और टोटल जीनोमिक डीएनए, और इसको यूज किया जाता है प्रायर टू सदर्न ब्लोटिंग। ठीक है, सदर्न ब्लोटिंग से पहले इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम देखेंगे, हम वहां पे सिर्फ डायरेक्टली ऐसे बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफोर्सेस परफॉर्म किए, क्योंकि इलेक्ट्रोफोर्सेस हमने डिटेल में कर लिया ना, इलेक्ट्रोफोर्सेस हमने देख लिया कि कैसे होती है, फिर हम डायरेक्टली बोलेंगे इलेक्ट्रोफोर्सेस है, अब इसको ट्रांसफर किया जा रहा है कहाँ पे, मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये। अब सेकंड जो यहाँ पर आता है, इसको यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द पीसीआर प्रोडक्ट। ठीक है, पीसीआर प्रोडक्ट्स के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं इस टेक्निक को। ठीक है, अब पीसीआर जैसे परफॉर्म कर दिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर यहाँ पर क्या है, पीसीआर इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर क्या है, इट इज द
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो पीसीआर परफॉर्म करते हैं। तो पीसीआर में जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो डीएनए होता है, उनको सेपरेट करने के लिए भी इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं टू एक्सेस द टारगेट डीएनए। देखो ऐसा होता है, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसमें डीएनए की एम्प्लीफिकेशन होती है, ठीक है। अब डीएनए के एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है ना, ऐसा होता है या तो हम पूरे के पूरे डीएनए को एम्प्लीफाई कर सकते हैं, या फिर पूरे डीएनए में से हमारा एक टारगेट डीएनए होता है जिसकी एम्प्लीफिकेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर ऐड करते हैं और जो हमारा टारगेट डीएनए उससे क्या करते हैं, एम्प्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब हमारा टारगेट डीएनए एम्प्लीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ, क्योंकि चांसेस होते हैं कि टारगेट डीएनए एम्प्लीफाई ना होके कुछ भी अदर किसी भी टाइप का जो मतलब जो हमारा टारगेट नहीं है, जो नॉन टारगेट डीएनए है, उसकी एम्प्लीफिकेशन होती है। तो ये एक्सेस करने के लिए, एसेस करने के लिए कि हमारा यहाँ पर जो टारगेटेड डीएनए है वो एम्प्लीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो इसके लिए भी यहाँ पर क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द पीसीआर प्रोडक्ट। पीसीआर प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए यूज यहाँ पर किया जाता है in order to assess target DNA, ठीक है। in order to assess target DNA amplification, कि हमारा टारगेट डीएनए एम्प्लीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो एम्प्लीफिकेशन आता है, सॉरी थर्ड जो एप्लीकेशन यहाँ पर होगा, ये क्या है, इट गिव्स रफ एस्टिमेशन of DNA quantity and quality, ठीक है। ये डीएनए की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में भी एक रफ एस्टिमेशन देता है। अब डीएनए क्वांटिटी देखो कैसे, अब डीएनए क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, इज मेजर बाय यूजिंग लैम्बडा लेडर, ठीक है। लैम्बडा लेडर होता है, लैम्बडा लेडर। अब जो लैम्बडा लेडर होता है ना, अब इसमें क्या होता है, इसमें साइज के साथ साथ एक रफ कॉन्सेंट्रेशन भी मेंशन होती है, कि जैसे इतने साइज का डीएनए तो मतलब इस पॉइंट पर इतनी कॉन्सेंट्रेशन का डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्बडा लेडर को यहाँ पर यूज करते हैं। जो लैम्बडा लेडर यहाँ पर होता है, इसके पास यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डीएनए होती है, ठीक है। डीएनए लेडर को, लैम्बडा लेडर को यूज किया जाता है which contains specific amount of DNA in different bands, ठीक है। अलग अलग बैंड्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, तो उसके लिए लैम्बडा लेडर का यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए क्वांटिटी से ये मतलब होता है। और डीएनए क्वालिटी से मतलब क्या है, डीएनए क्वालिटी से मतलब है कि ये भी चेक करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं तो उसमें कोई भी कंटामिनेटेड डीएनए बैंड्स तो नहीं है, जो हमारा बैंड है, डिजायर्ड बैंड है, वही यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर नहीं, या फिर कोई भी किसी भी टाइप का कंटामिनेटेड डीएनए यहाँ पर जो वो तो नहीं यहाँ पे प्रेजेंट होता, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ जो डीएनए होता है, क्वालिटी ऑफ डीएनए इज असेस्ड बाय, ये कैसे यहाँ पर किया जाता है, बाय absence of contaminated डीएनए, ठीक है। कंटामिनेटेड डीएनए तो नहीं प्रेजेंट है, डीएनए बैंड्स, कंटामिनेटेड डीएनए बैंड्स, तो उससे हम क्वालिटी भी असेस करते हैं। क्वांटिटी तो लेडर की हेल्प से, जिसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डीएनए कॉन्सेंट्रेशन होता है, उससे आ जाता है। और दूसरा हम यहाँ पर क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी चेक करते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर और क्या एप्लीकेशंस यहाँ पर आते हैं, दिस वाज द फिफ्थ। चलो नेक्स्ट देखेंगे, सिक्स्थ यहाँ पर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर होगा, इसको यूज किया जाता है, यूज्ड टू एस्टिमेट साइज, ये तो हमने किया ही है। इसको यहाँ पर क्या करते हैं, साइज ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल के साइज को एस्टिमेट करने के लिए इसे यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे अलग अलग सैंपल के डीएनए लिए तो उनका यहाँ पर ये चेक करने के लिए, ठीक है। इसको और किसमें यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड आल्सो यूज्ड इन एग्रोस्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, इट इज आल्सो यूज्ड इन अदर टेक्निक्स
अदर टेक्निक्स में भी इसे यूज करते हैं, लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसमें यहाँ पर पैटर्निटी डिस्प्यूट है या फिर जो क्राइम सीन्स पर क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर भी क्या है, इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अदर टेक्निक्स में भी इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर आती है। तो ये था एप्लीकेशंस ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, क्लियर सबको कि कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। अब हम लास्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वैसे तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है, तो पहला तो यहाँ पर देखते हैं एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस में आता है कि क्या क्या होगा, इसमें आता है वन इज इजी टू पोर। ठीक है, इजी है इसे पोर करना। ठीक है, ये क्या है, इट डू नॉट डीनेचर सैंपल, सैंपल को डीनेचर नहीं करता। ठीक है, ये जो यहाँ पे एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये सैंपल को क्या है, डीनेचर नहीं करते। ठीक है, इसमें और यहाँ पर क्या है, जो सैंपल यहाँ पर होते हैं, सैंपल्स कैन बी रिकवर्ड। सैंपल को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। जैसे बताया था कि यहाँ पर जिस भी बैंड में, मतलब जिस भी यहाँ पर जल के जिस बैंड, जो भी डीएनए यहाँ पर होगा, उस बैंड को क्या करता है, कट कर देते हैं। जैसे जो जेल वाला बताया था ना कि ये जेल होगा, जेल में सपोज यहाँ पर ये डीएनए बैंड आया, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इतने फ्रेगमेंट को, इतने जेल को यहाँ से कट करते हैं और इसे फिर मेल्ट कर देते हैं। ठीक है, मेल्टेड करते हैं तो हमारा डीएनए, ये जो पर्टिकुलर डीएनए है वो क्या करता है, हमें रिकवर हो जाता है। ठीक है, वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो इससे हम यहाँ पर क्या है, सैंपल को रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस यहाँ पर आती हैं। अब ऐसे हम बात कर लेते हैं अबाउट द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या डिसएडवांटेजेस यहाँ पर होती है। अब डिसएडवांटेज में वैसे ज्यादा तो यहाँ पर कुछ नहीं आता है, तो इसमें एक जो डिसएडवांटेज यहाँ पर बनती है वो ये है कि यहाँ पर ये जो जेल है, जेल कैन मेल्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक ये डिसएडवांटेज है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पर मेल्ट हो सकता है। और यहाँ पर कुछ और हो सकता है, एग्जॉस्टेड बफर। ठीक है, एग्जॉस्टेड बफर यहाँ पर हो सकता है, ये इसकी डिसएडवांटेज यहाँ पर होगी। और इसमें यहाँ पर ये भी होता है ना कि जो कुछ डिफरेंट फॉर्म्स जो डीएनए की है, वो एक अनप्रिडिक्टेबल मैनर में माइग्रेशन शो करते हैं। ठीक है, तो जो एक इसके डिसएडवांटेज यहाँ पे बन सकती है वो यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए migrates in unpredictable forms या unpredictable manner, क्योंकि जो माइग्रेशन है एक अनप्रिडिक्टेबल मैनर में यहाँ पर हो सकती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारी जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो हमने यहाँ पर अभी क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा है एज के बारे में, है ना, एज हमने किया, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर देखता है अभी हमें एक्चुअल में क्या क्या याद रखना। तो अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर में और जो अभी हमने यहाँ पर समझा है, तो उसका अभी एक समराइज्ड वर्जन यहाँ पर देखते हैं। तो एक समरी यहाँ पर करते हैं कि हमें क्या क्या एक्चुअल में याद रखना है। तो अब देखो, जब हमने एज किया एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने समझा प्रिंसिपल। याद है सबको प्रिंसिपल क्या था? अब प्रिंसिपल में आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो सेपरेशन होती है वो किस बेसिस पर होगा, ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज किया था, और कैसे यहाँ पर होगा, शेप है, और शेप के अलावा और यहाँ पर क्या बताया था, और बताया था यहाँ पर टोपोलॉजी। ठीक है, ये तीन बताया थे ना, साइज, शेप एंड टोपोलॉजी। तो इसमें क्या याद रखोगे, इसमें याद रखना है कि हमारे पास जो साइज के बेसिस पर हम देखते हैं, तो जैसे लार्ज साइज डीएनए है। ठीक है, ऐसे अगर हम शेप के बेसिस पर देखते हैं, शेप के बेसिस पर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सर्कुलर डीएनए। और टोपोलॉजी के बेसिस पर अगर हम यहाँ पर देखें तो जो रिलैक्स्ड डीएनए है, ये तीनों के तीनों जो डीएनए होंगे ये कैसे मूव करेंगे,
स्लोअर रेट पर मूव करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है लार्ज साइज, सर्कुलर और रिलैक्स डीएनए कैसा है, स्लोअर रेट पर मूव करेगा। अगर हम यहाँ पर इनका देखें ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन, जैसे ये बताया था ना, ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन में बताया था, जो इंपॉर्टेंट है याद रखना, हम इसको आगे भी देखेंगे, बट आपको अभी भी ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन में क्या यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले जो माइग्रेशन रेट होगा ये किसका होगा, ये होगा सुपरकोइल डीएनए, सुपरकोइल डीएनए यहाँ पर होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आ जाएगा लीनियर डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट होगा लीनियर, और फिर यहाँ पर क्या होगा, सर्कुलर डीएनए। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना। तो इसमें हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो सुपरकोइल डीएनए यहाँ पर होगा, इसका क्या होगा, इसका होगा हाई माइग्रेशन रेट। ठीक है, इसका जो माइग्रेशन रेट है वो ज्यादा होगा, सबसे हाईएस्ट होगा, और सबसे स्लो किसका यहाँ पर होगा, सर्कुलर का। तो हमने ऑर्डर ऐसे किया हाई टू लो की तरफ, कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन रेट सुपरकोइल डीएनए, फिर लीनियर डीएनए, फिर यहाँ पर क्या है, सर्कुलर डीएनए का यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल में ये ध्यान रखना है। अब प्रिंसिपल के बाद जो नेक्स्ट आपको बताया था, नेक्स्ट हमने क्या किया था, नेक्स्ट हमने यहाँ पर फैक्टर्स किए थे। फैक्टर्स क्लियर है, फैक्टर्स पर आता है, फैक्टर्स हमने पहले भी किए। तो फैक्टर्स में क्या क्या ध्यान रखोगे, जैसे यहाँ पर क्या है, साइज है, और क्या होगा, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, और क्या यहाँ पर आता है, और होगा आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ तो बफर। ठीक है, जैसे बफर में बताए थे ना अभी, आयनिक स्ट्रेंथ, और इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा अप्लाइड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर क्या है, एग्रोस कॉन्सेंट्रेशन। एग्रोस कॉन्सेंट्रेशन के लिए ही नेक्स्ट आपको क्या बताया था, जेल कॉन्सेंट्रेशन बताया था। ठीक है, तो जेल कॉन्सेंट्रेशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बट आपको जेल कॉन्सेंट्रेशन में तो इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जेल कॉन्सेंट्रेशन में क्या ध्यान रखोगे कि अगर यहाँ पर कैसा होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर कैसे है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। ठीक है, यही होगा ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो क्या होगा, उतना ज्यादा पोर साइज कम हो जाएगा, पोर साइज कम होगा तो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल के लिए होगा। और ऐसे जो यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये किसके लिए यहाँ पर आ जाएगा, ये होगा लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो जेल कॉन्सेंट्रेशन में ये आप याद रखोगे। अब जेल कॉन्सेंट्रेशन के बाद ये किया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट होगा यहाँ पर प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर में तो एज सच आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, मतलब ये तो जस्ट आपको मतलब समझाने के लिए था कि कैसे एक्चुअल में परफॉर्म की जाती है, सो दैट आपको एक मतलब ऐसे क्लियर कट आइडिया हो कि कैसे लैब में इलेक्ट्रोफोर्सेस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना प्रोसीजर। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन भी किया था, राइट। जेल कॉन्सेंट्रेशन के बाद हमने यहाँ पर क्या था, हमने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन भी किया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में जो यहाँ पर थे, इसमें यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में फिजिकल अपरेटस देखे थे, केमिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट को ध्यान रखना। ठीक है, केमिकल कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, केमिकल कंपोनेंट को ध्यान रखना। केमिकल कंपोनेंट में जैसे क्या क्या किया, केमिकल कंपोनेंट में आप लोग ध्यान रखोगे बफर के बारे में। ठीक है, केमिकल कंपोनेंट में जैसे यहाँ पर क्या है, बफर आएगा। बफर भी कैसे बताए थे, दो बफर है, एक TAE और एक यहाँ पर क्या है, TBE बफर। ये बताया था ना, जो बताया था कि ग्रेटर देन 1 KB साइज और लेस देन 1 KB साइज के लिए होगा। तो ध्यान रखना, दो टाइप के बफर यहाँ पर होंगे। तो रनिंग बफर जो यहाँ पर आता है वो कैसे, TAE और TBE। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया था, हमने किया एक लोडिंग डाई। अब लोडिंग डाई इंपॉर्टेंट, इसके कंपोनेंट ध्यान रखना क्या क्या होगा, ग्लिसरॉल सिंकिंग में हेल्प करेगा, EDTA होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, और होगी ट्रैकिंग डाई। ट्रैकिंग डाई होगी ना। अब ट्रैकिंग डाई कौन कौन सी है, ट्रैकिंग डाई को भी आगे आप लोगों को याद रखना है। ट्रैकिंग डाई में बताया था कि यहाँ पर कैसे होती है, एक होगी ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ठीक है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू होगा। ठीक है, और इसके अलावा और यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर होगा जाइलिन, जाइलिन साइनोल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, और होगा ऑरेंज जी। तो ये तीन यहाँ पर क्या है, ट्रैकिंग डाई है जो यूज होती है। अब इसके अलावा जो और यहाँ पर बताया था, एक हमने यहाँ पर स्टेनिंग डाई भी की थी। ठीक है, एक इसमें हमने यहाँ पर क्या कहता है, स्टेनिंग डाई की थी ना। स्टेनिंग डाई में क्या बताया था कि यहाँ पर कौन कौन सी है, एक तो ETBR इथिडियम ब्रोमाइड, और एक यहाँ पर क्या होगा, साइबर फैमिली। ठीक है, साइबर फैमिली ऑफ डाई को याद रखना, जिसमें बताया था, दो एग्जाम्पल बताए थे, गोल्ड बताया था। ठीक है, ऐसे इसके बाद इसी में ही हमने एक यहाँ पर क्या किया था, DNA लेडर किया था, लेडर बताया था। ठीक है, लेडर यहाँ पर होगा टू एस्टिमेट द साइज। तो ये यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन में ध्यान रखना। फिर इसके बाद हमने किया था प्रोसीजर।
प्रोसीजर में आपको ऐसे स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट क्लियर हो कि कैसे यहाँ पर यूज किया जाता है, कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोफोर्सेस होती है, बस इतना आपको क्लियर कट आइडिया हो कि इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यहाँ पर यूज करते हैं, क्या सीक्वेंस यहाँ पे रहता है। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने किया है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस की थी, ठीक है। एप्लीकेशंस में बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बता सकते हैं साइज, टू एस्टिमेट द साइज, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें बताया था कि लैम्बडा लैम्बडा जो लेडर यहाँ पर यूज होता है, ठीक है, ये हुआ। और इसमें क्या बताया था, और इसमें यह बताया था कि जैसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है या फिर इलेक्ट्रोफोर्सेस को परफॉर्म किया जाता है, कैसे यहाँ पर ब्लोटिंग से भी पहले परफॉर्म करते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके एप्लीकेशन आ जाएंगे। एप्लीकेशन से भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पर होगा, नेक्स्ट यहाँ पर बताया था एडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये बताया था ना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसमें ध्यान रखना एडवांटेजेस यहाँ पर क्या क्या आते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में जैसे यहाँ पर क्या है कि बफर एग्जॉस्ट हो जाता है या फिर क्या है कि जो जेल है वो मेल्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारा यहाँ पर होता है जो हमने एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखोगे, एक तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये आपको माइग्रेशन रेट ध्यान में रखना है, ये आपको जो बफर कॉम्पोजिशन या फिर जो यहाँ पर यह बताया था कि कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स है, ये वाला पार्ट आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया कि एप्लीकेशंस क्या होती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, ये सब यहाँ पर बताया। बट यहाँ से ऐसे जितने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन आपका जो मेन बनेगा ये वाले पार्ट से बनेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो कैसे बनेगा, वो बनता है रिजल्ट इंटरप्रिटेशन से। जैसे अभी हमने यहाँ पर जो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसका कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, या फिर यहाँ पर एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का रहता है वो होगा रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशन, ठीक है। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिजल्ट इंटरप्रिटेशन से। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपके पास जो एग्रोस जेल है, अब उस एग्रोस जेल में अगर आपको यहाँ पर दिया हो आपको बेंड्स कैसे रीड करने, बेंड्स रीड करना बेसिकली आना चाहिए, ठीक है। बेंड्स से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर डिफरेंट लेंस में डीएनए सैंपल्स यहाँ पे ऐड किए, जैसे एबीसीडी सैंपल ऐड किया, तो आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कि स्मॉलर साइज का डीएनए फ्रेगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, लार्जर साइज का डीएनए फ्रेगमेंट क्या है, या फिर कुछ ऐसे ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिजल्ट इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो आई होप आपको सबको क्लियर होगा एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो बेसिक आइडिया यहाँ पर आया है, हमने डिटेल में देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।